Hello everyone, this is Smita. I am again here with my new video. In this video I am going to discuss about Vrindavan. Vrindavan, which is the best budget destination nowadays. If you want to go for a divine destination or a holistic place for your wedding, then Vrindavan is the best option. आप वृंदावन में बहुत अच्छे से अपने बजट में वेडिंग प्लान कर सकते हैं, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। नॉन वेज नहीं सर्व होगा वहाँ पे, आपको प्योर वेज अगर मेन्यू रखना है तो ही आप वो वेडिंग डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, लिकर भी ओपन तो नहीं होता है बट हिडन चलता है। कई बार मैंने जो वेडिंग्स की हैं उसमें हुआ है, बट हिडन वे में हुआ है। वहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं, होटल्स भी हैं जहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं और अपने सारे इवेंट्स प्लान कर सकते हैं। हम एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं वहाँ पे कौन कौन से रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से वेडिंग प्लान कर सकते हैं। वृंदानंदम, वहाँ पे आप बहुत अच्छे से डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा सिटी से आउटर है, थोड़ा आगे है जाके, तो वहाँ पे सिटी का शोर शराबा नहीं है, तो आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सेकेंड इज़ हरे कृष्ण ऑर्किड। इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, अगर आपको ज़्यादा एकोमोडेशन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे वेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे लॉन हैं, इनके बैंक्वेट भी है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। थर्ड इज़ कदम रिजॉर्ट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, आप वो भी अच्छे से देख सकते हैं। देन क्लार्क्स इन कंट्री इन दोनों अपोजिट ही बने हुए हैं, आमने सामने ही बने हुए हैं। तो हमने एक बार प्लान की थी तो एक साइड ब्राइड साइड ने स्टे करा था, एक साइड ग्रूम साइड ने स्टे किया था और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्लान हो गई थी। इसमें आपको कंट्री इन में एक बड़ा सा लॉन भी है अगर आपको लॉन में वेडिंग करना हो तो, और क्लार्क्स इन में कवर्ड आपका बैंक्वेट है, अच्छा सा ब्यूटीफुल सा बैंक्वेट है। किरधा रेजिडेंसी है, यहाँ पर भी वेडिंग्स होती हैं। एक आपका MMN करके रिजॉर्ट है, यहाँ पे अगर आपको बजट वेडिंग करना है तो ये एक बहुत रीजनेबल रिजॉर्ट है। इसके बाद है निधिवन में भी आप एक अच्छा वेडिंग है, इट्स अ होटल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं अगर छोटा गैदरिंग है, छोटी वेडिंग है तो। और अगर आप मथुरा में गोवर्धन साइड जाएंगे तो एक ब्रिज वसुंधरा करके, इट्स अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं, उनका लॉन है दो, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर सकते हैं। और आप किसी भी रिजॉर्ट से कर रहे हैं, किसी भी होटल से कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, आप वैदिक फेराज ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप इस्कॉन टेम्पल से टीम हायर करते हैं, वो सारा आपका फेरा कराती है वैदिक मंत्र वगैरह बोल के, और यही आप इस्कॉन में भी जाकर कर सकते हैं। इस्कॉन में वैदिक वेडिंग हो रही है, जो पूरा आपका मंडप फेरा वो वहाँ की टीम पूरा अच्छे से करती है। यू कैन हैव अ लुक, मैं वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो। अगर आप अपना वेडिंग को एक बहुत धार्मिक फील देना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, वैदिक फेराज कर सकते हैं। और आप जिस किसी भी रिजॉर्ट में, जिस किसी भी होटल में प्लान कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। जब भी फैमिलीज चेक इन करती हैं तो जो भी फर्स्ट मील मिलता है, लंच बनता है, उसका प्रसाद लेके आप बांके बिहारी वहाँ पर भेज सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग 56 भोग पूरा प्लान करते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पे स्पेस बुक करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई रेफरेंस है या कुछ आप कर सकते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। एक इवेंट आप बांके बिहारी में 56 भोग भी रख सकते हैं। विदाई के बाद ब्राइड और ग्रूम और उनके पेरेंट्स जो हैं बांके बिहारी दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस मत करिएगा अगर आप वृंदावन में वेडिंग प्लान कर रहे हैं। और जो भी आप इवेंट्स प्लान कर रहे हैं, एटलीस्ट एक इवेंट में, चाहे वो हल्दी हो या संगीत हो, कुछ वैसा कि मयूर डांस या जो उनका होता है, पूरी टीम आपको बहुत इजीली वृंदावन में वो मिल जाती है, वो ज़रूर रखिएगा। हल्दी में फूलों की होली, रास लीला, वो रखिएगा, वो बहुत खूबसूरत लगता है। आप वेडिंग में अगर एंट्री ले रहे हैं, ब्राइड एंट्री, ग्रूम एंट्री, उसमें कृष्णा थीम, राधा थीम, ये चीज़ें बहुत इजीली आपको वृंदावन में मिल जाएंगी और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, आपको बहुत ही कम बजट में ये सारी टीम, ये सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी, आपको कहीं और से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ वृंदावन में वेडिंग के लिए, तो आपको किसी भी रिजॉर्ट्स में, होटल्स में रूम्स जो होंगे वो आपके 2000 2500 पर रूम से लेके 3500 और मैक्सिमम 4000 तक पर रूम होगा, इससे ऊपर नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिजॉर्ट्स हम किस में जा रहे हैं या होटल किस में हम लोग वेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपका केटरिंग में
आपको एक ऑप्शन ये भी इजीली मिलेगा कि आप अपना केटर्स भी ला सकते हो। बहुत लोग फूड के लिए बहुत कंसर्न होते हैं कि कभी मैंने तो वहाँ का टेस्ट नहीं किया, वहाँ का केटर्स है कैसा होगा, तो आप दिल्ली से, आगरा से, वहाँ से भी केटर्स अरेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टी में इट्स अलाउड, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नहीं अलाउ कर रही हैं, तो आप वहाँ जाके उनका फूड टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा लीजिएगा। और रेट वाइज कहीं पे भी बहुत ज़्यादा आपको फूड का कॉस्ट नहीं मिलेगा, सब रीजनेबली रहेगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रेट्स में डिफरेंस है और सारा चीज़ें आपका जो है बहुत बजट में प्लान हो सकती हैं। इसके अलावा जो आपका एडिशनल कॉस्ट आएगा वो डीजे साउंड जो आपको सारे इवेंट्स में चाहिए, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वहाँ पर भी कुछ अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, अदरवाइज आप दिल्ली से भी ले सकते हैं, वो आपका एडिशनल कॉस्ट आएगा। मेकअप आर्टिस्ट मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं बाहर से ही लीजिए, दिल्ली से लीजिए, आगरा से लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अदरवाइज हो सकता है कि किसी ने कराया और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हो, तो वो बाहर से ही मैं सजेस्ट करूँगी। प्लस फिर आपको प्रोसेशन बैंड है वो भी वहीं से मिल जाएगा। और अगर मैं अब ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करूँ तो जो मेरा आइडिया है वहाँ पे आप 10 to 15 lakhs पर डे का कॉस्ट में आप अच्छी सी वेडिंग प्लान कर सकते हैं। अगर मैं 2 नाइट स्टे की बात करूं तो अराउंड 20 lakhs में आप एक अच्छा डिसेंट वेडिंग कर सकते हैं। फिर अच्छे की तो कोई लिमिट नहीं है, वी ऑल नोज कि मैक्सिमम तो हम जितना बढ़ाना चाहें, हम आर्टिस्ट दिल्ली से बुलाएं, हम डेकोर दिल्ली से लें, और ये सब अगर हम करेंगे तो हम 30-35 तक भी पहुंच सकते हैं। बट अगर आप एक एलिगेंट, एक डिसेंट और बहुत ज़्यादा एक लिमिट में भी आपको रहना है तो आप ईजिली विदिन 20 lakhs वहाँ पे 2 नाइट स्टे वेडिंग प्लान कर सकते हैं। बस आपको ट्रैवल का देखना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर गुड़गांव से आने वालों के लिए कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट कानपुर, बरेली, आगरा, मथुरा, यहाँ के भी लोग बहुत आ रहे हैं। और मथुरा से ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत जगह की बहुत अच्छी है। आपका महाराष्ट्र साइड से भी ट्रेनें बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट ट्रेन है, तो वो सब आप पता कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, बहुत कूल डेस्टिनेशन वेडिंग रहती है, कोई भागम भागी नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार सबने चेक इन कर लिया, फिर वहाँ आप किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी होटल में आप ई रिक्शा हायर करिए, आप सारे मंदिर दर्शन करके आइए, जो भी टाइम आपको फ्री मिल रहा है आप बांके बिहारी जाइए, वहाँ दर्शन करिए। और अगर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए इसके अलावा, किसी भी वेन्यूज़ के बारे में, कुछ और डिटेल्स भी वृंदावन के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो भी मेल आईडी दिया हुआ है आप उस पर मेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज ऑल अबाउट डेस्टिनेशन वेडिंग इन वृंदावन। See you in my next video, which is about destination wedding in Rishikesh, Haridwar, which is another a divine destination in budget. So please don't forget to subscribe my YouTube channel. Subscribe जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा, तभी कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। So see you in the next video. Bye bye. Take care.